मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर अब सेना की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। रविवार को हुई करीब 1 घंटे की सेना की प्रेस वार्ता पर विपक्षी दलों समेत पूर्व सैनिकों ने गंभीर सवाल उठाया है। सेना की तरफ से हुई प्रेस वार्ता में सेना के तीनों अंगों ने अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया था। इस प्रेस वार्ता में रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, वायुसेना के एयर मार्शल एस.के. झा, नौसेना के वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और थल सेना के एडजुटेंट जनरल बंसी पुनप्पा शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के गुस्से को भड़काने में असामाजिक तत्वों के साथ कोचिंग संस्थाओं का हाथ है। उन्होंने कहा कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों के लिए सेना में कोई जगह नहीं है। सैन्य अधिकारियों ने ये बताने की कोशिश की कि इस समय पर लंबे समय से काम चल रहा था और कहा कि जो अग्निवीर जुड़ना चाहते हैं उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि उसने किसी प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया है और फौज में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई नहीं आ सकता। हालांकि सैन्य अधिकारियों के इस दावे पर भी सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि जब इसकी योजना पहले बनाई गई थी तो इसमें इतने जल्दी समय में बदलाव किस लिए किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 75 सालों में पहली बार सरकार की नीति का बचाव करने के लिए सेना के तीनों प्रमुखों को उतारा गया है, जबकि रक्षा और गृह मंत्रालय चुप है। इस प्रेस वार्ता पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी कहते हैं, ऐसा लगा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। धमकाने के सिवा उन्हें हिंसा की ज़्यादा फिक्र लग रही थी, बजाय इसके कि योजना की बारीकियों को समझाया जाए। उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों ने भी सही सवाल नहीं पूछे, उन्हें भी सिस्टम ने बुलडोज कर दिया है। अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा के किए गए ट्वीट पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने आनंद महिंद्रा से पूछा है कि अभी तक उन्होंने कितने रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी दी है। हालांकि आनंद महिंद्रा ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि अग्निवीरों को महिंद्रा किस पद पर नियुक्ति देंगे।